हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य मित्रों। तो आज हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको हम एक ही वीडियो में कराने वाले हैं, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग और समझेंगे इन चीजों के लिए। ठीक है। समांतर श्रेणी, पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। क्या? समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल रहेगा मित्रों। ठीक है। तो इस सूत्र को हम जानेंगे, इस सूत्र को जानेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर हल कर रहे होंगे मित्रों। ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में तो तब लगाया जाएगा ये वाला फार्मूला जब हमारे पास अंतिम पद दे रखा होगा। ठीक है। कब लगाया जाएगा? जब हमारे पास में अंतिम पद दे रखा होगा। यहाँ पर s बराबर n/2 a प्लस एन। यहाँ पर n का मतलब है, मतलब कितने पदों का आप योगफल निकाल रहे हैं। जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, कितने पदों का योगफल निकालना चाहते हो, वो मतलब है एल का। ठीक। ए मतलब प्रथम पद, एल मतलब अंतिम पद, एल मतलब लास्ट पद है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एस का मतलब क्या है? योगफल। एस का मतलब क्या है? योगफल। और एन का मतलब है आप जितने संख्याओं का योगफल निकाल रहे हो वो संख्याएं। ठीक है। यहाँ पर 2a का मतलब प्रारंभ पद है, मतलब शुरुआत का पद है। ठीक है। और n का भी मतलब वही है, मतलब n कितनी संख्याओं का योग निकाल रहे हैं आप। जैसे 22, 23, 24 इस तरीके की संख्या होती है, उनका योग। d मतलब सर्वांतर, जैसे दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, वो लगाया जाएगा। अब हम इस फार्मूले में फिट करके आपको बताएंगे, इस क्वेश्चन को हल करके बताएंगे, तो आपको पूरी क्लियर बात समझ में आएगी मित्रों। तो देखते हैं, हल करते हैं इस क्वेश्चन को। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जो पहला पद होता है इसे हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। पहले पद को क्या बोलते हैं? ए। ए की तरह हमारे पास में 8। क्या है? 8। अच्छा। डी जो होता है हमारा, तो डी क्या करते हैं हम? देखो, ये A1 होता है, ये A2 होता है, तो हम क्या करेंगे? A2 में से A1 घटाएंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाता है? डी आ जाता है। डी मतलब अंतर। ठीक है, डिफरेंट। A2 हमारे पास में 3 है, और ये हमारे पास में कितना है? A1 की तरह A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है। ये तो A1 की तरह हमारे पास में माइनस के 8 हो जाएगा। अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास में माइनस कितनी संख्या आ जाएगी? 5। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि 8,3,-2 ये एक मतलब श्रेणी दे रखी है। ठीक है। तो कह रहे हैं इसके प्रथम 22 पदों का योगफल निकालिए। तो n क्या हो जाएगा? यहाँ पर 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n का मतलब क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो हमारे पास में योगफल का फार्मूला क्या है? ये। तो s बराबर क्या हो जाएगा? s बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम मान लगाएंगे, तो देखो n का मान हमारे पास में कितना? n का मान कितना है? 22 लगा दो यहाँ पर, बट्टे 2 हो जाएगा। 2। a का मान कितना है हमारे पास में? a का मान 8 है, 8 लगा दो यहाँ पर, प्लस, अब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो गुणा होता है, आपको पता है। ठीक है। यहाँ n का मतलब क्या हुआ? 22 लगाया जाएगा, और यहाँ पर मतलब 1, और d का मतलब अंतर कितना है? -5। ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे। यहाँ पर 22/7 2 चल रहा है, 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 22 में से 1 गया, कितना बचेगा? 21। और 21 की -5 से गुणा होगी, तो 21 × 105 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, चलो डायरेक्ट नहीं, एक बार करके दिखा रहे हैं। कितना बचेगा यहाँ पर? 21, और फिर गुणा -5। ठीक है। अब हम इधर कर ले रहे हैं इसको। ठीक है, क्योंकि नीचे है तो इधर दिखाई नहीं दे रहा। इस बराबर, अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है? 22/2 चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे 16 अब देखो यहाँ पर जब इसकी 21 आपस में गुणा करें तो 21 × 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 × 105 किसका? माइनस का। तो क्या हो जाएगा? 105 माइनस का। ठीक है। एच बराबर 22/2। अब देखो यहाँ पर ये 16 है, यहाँ पर 105 है, किसी की संख्या अधिक है, माइनस संख्या अधिक है। तो क्या करेंगे? 16 में से 5 को हम क्या करेंगे? ये प्लस की, ये माइनस की, तो इसको हटा देंगे। ठीक है। तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा? 9। 9 में से 1 गया, कितना बचेगा? 8। किसका बचेगा? ये माइनस का बचेगा। ठीक है। अब देखो, इसको सोल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2, और 2 × 1 = 2, 2 × 2 कितना बचा है यहाँ पर? 11। 11 इंटू माइनस के 88, 89 की गुणा कर देंगे आपस में। एस बराबर 11 हो जाएगा, हासिल के 9, 11 × 8 = 88 हो जाएगा। 88 और 9 कितने हो गए? 15 के 5 हासिल 1, सॉरी 17 हो जाएगा यहाँ पर। 17 के 7 हासिल 1, 97। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना?
हाँ ठीक, अरे ऐड कर रहे हैं ना इसके लिए, ऐड ही तो कर रहे हैं। तो 8 और 8 16 और 17 के साथ हासिल का एक, और 8 और 1 9, तो ये कितना हो जाएगा -97, ये हो जाएगा 979। तो ये देखो इसका योग निकल के आया, कितना निकल के आया, 987, -के 979, सॉरी 79 है। ठीक है, कितना है, 979। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा से समझा रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए, फिर हम दोबारा से समझाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है मित्रों, एक बार दोबारा समझ लो आप क्वेश्चन के लिए। क्या है, हमने ए जो निकाला, हमारा ए प्रथम पद होता है, देखो ए ये वाला पद हो जाता है प्रथम पद। ठीक है, अगर हमें डी निकालना है, डी मतलब अंतर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाला घटा देते हैं, तो हमारे पास में ये अंतर निकल के आ जाता है। ठीक है, और एन मतलब ये 22 पदों का योगफल पूछ रहे हैं, तो एन क्या हो जाएगा, 22। इस फार्मूले हमने सारे मान लगा दिए। ठीक है, सारे मान लगा दिए, तो देखो यहाँ पर 8 लगाया, तो यहाँ पर ये इसकी गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 16 हो गया यहाँ पर। 22 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 21 बचेगा। ठीक है, और ये -5, इनकी जब आपस में टोटल गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ठीक है, 105 में से प्लस के 16 है, और जो 16 मतलब 100 -5, ये संख्या अधिक है और ये संख्या कम है, तो इस संख्या में से ये हटा देते हैं। ठीक है, मतलब कितना अधिक है वो हटाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में 89। अब यहाँ पर जो चल रहे थे, इन पर हमने क्या किया, इसे 2 से काट दिया, काटने के बाद ये 11 आया हमारे पास में, और ये -89 है। इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर ली, मल्टीप्लाई करने के बाद में माइनस के 979 इसका आंसर आया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो नोट करें इसके लिए। चलो देखते हैं मित्रों, इस क्वेश्चन को भी समझते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है और एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग योग 1050 है, तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बता रहा है, 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमारे पास में 14 पदों का योगफल हमारे पास में कितना दे रखा, 1050 दे रखा है। तो कह रहे हैं इसका प्रथम पद क्या है, 10 है, तो कह रहे हैं 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20वां पद का योग नहीं, 20वां पद पूछ रहा है। ठीक है, पद पूछ रहा है। तो ठीक है, इसको हम करते हैं हल, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे हल करने हैं इसके लिए। पहले जितनी भी सारी गिवन चीजें होती हैं वो लिख लेते हैं मित्रों। ठीक है, तो क्या दे रखा है, देखो एस, शायद ये मार्कर कम चल रहा है, इस मार्कर से सॉल्व करेंगे। यहाँ दे रखा है हमारे पास में एस 14 पदों का योगफल दे रखा है हमारे पास में 1050। कितना दे रखा है, 1050। तो इसमें जो पद होते हैं उनको हम क्या मानते हैं, एन भी मान लेते हैं। ठीक है, तो एन हमारे पास में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ए का मान कितना दे रखा है हमारे पास में, 10 दे रखा है। कितना दे रखा है, 10। अब जब तक हम डी नहीं निकाल सकते तब तक हम 20वां पद नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम ए 20 निकाल सकते हैं। ठीक है, तब निकाल सकते हैं मित्रों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एस पदों का योगफल का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर एस बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, एस n/2 2a प्लस n-1 × d, ये फार्मूला है, याद रखना है आपके लिए। ठीक है, तो एस एस कितने पदों का योगफल दे रखा है, 14। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस 14, एन का मान कितना है, 14, लगा देंगे यहाँ पर बट्टे 2, और यहाँ पर 2, ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है 10, प्लस एन का मान कितना है, 14 -1, डी का मान निकालना है, तो डी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर एस 14 कितना है, 1050, तो यहाँ पर लिख देंगे 1050। ठीक है, बराबर 14/2, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 20, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 13, कितना हो जाएगा, 13 डी। ठीक है, क्योंकि 14 में से एक गया, 13 बचेगा।
ठीक है। अब इसको हम इधर ले ले रहे हैं, ठीक। तो देखो ये हमारे पास में कितना है, 1050 है, बराबर में कितना चल रहा है, 14/2। और यहाँ पर ये कितना है, 20 प्लस, और ये कितना है 13D। अब देखो भाई साहब, यहाँ पर ये जो चीजें चल रही हैं वो किस में चल रही हैं, भाग में चल रही है यहाँ पर। तो इसे पहले चाहे काट लो, दो एक दो, दो सत्ते 14, कट जाएगा तो कितना बचा, 1050, बराबर कितना चल रहा है 7। ठीक है। इधर 2A प्लस 13D। ये बात यहाँ पर समझ में आई, ये काट दिया, दो सत्ते 14। अब यहाँ पर कोई चीज अगर गुणा में चलती है तो इसके नीचे भाग में पहुंच जाएगी, क्या हो जाएगा, नीचे भाग में पहुंच जाती है। तो ये देखो इधर आ जाएगा 1050 बट्टे कितना हो जाएगा 7 आगे। ठीक है। इधर कितना बचेगा, 2A प्लस, सॉरी यहाँ पर मान नहीं लगाया, यहाँ मान लगाना भूल गए, ठीक है 20 हो गया, सॉरी। यहाँ चलो यहाँ पर 20 होगा, ठीक है, ये 20 होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 20, और यहाँ 13D हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसे काटेंगे, 7 एकन 7, तो और देखो यहाँ पर काटेंगे 7 एकन 7, कितना 3 बचा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कितना हो जाएगा 35, 7 पंजे 35, जीरो का जीरो उठा कर रख दें, कोई फर्क। देखो यहाँ पर 150 बराबर 20 प्लस 13D हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 150 माइनस के कितना हो जाएगा 20 बराबर 13D। ठीक है। अब देखो 20 में 150 में से तो ये कितना बचेगा, 130 बच जाएगा, 13D। ठीक है। अब देखो यहाँ ये गुणा में चल रहा तो नीचे किस में आ जाएगा, भाग में। तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 130/13। अब 13 एकन 13, 13 ढाई 130, तो डी बराबर हमारे पास में कितना आ चुका है 10। कितना आ गया 10। ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, अब हमें निकालना था ए बी समापत है, ठीक है, ये निकालना था हमारे लिए। तो हम यहाँ से निकाल देंगे। हमारे पास में कोई भी अगर पद निकालना है तो क्या करना है, ए बी से अगर निकालना है तो क्या करते हैं, ए प्लस इससे एक कम कर देते हैं, या क्या करेंगे, एक कम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 19 और क्या हो जाता है, डी हो जाता है। बात समझ भाई। इससे एक पहले इसको लिख देते हैं, फिर मतलब इससे एक कम पद लिखते हैं जिसका निकालते हैं, और लास्ट में डी लिखते हैं। तो ए 20, ए का मान हमारे पास में कितना है 10 है, प्लस 19, डी का मान कितना निकल के आया 10 है। ठीक है, लगा दो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ए 20 बराबर 10 प्लस 19, 190। तो क्या हो जाएगा, ए 20 बराबर हमारे पास में कितना हो जाएगा 200। तो ये हमारे पास में ये इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है मित्रों। ठीक है, देख लो एक बार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा में। एक बार आप देख लें, फिर हम दूसरे तरीका से समझाते हैं। तो समझ लो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से। क्या कह रहे थे, यदि किसी इस समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 दे रखा था, तथा इसका जो प्रथम पद था वो कितना दे रखा था, 10 दे रखा था, तो हमें कौन सा 20वां पद ज्ञात करना था। ठीक है। तो ये मतलब 14 पदों का योगफल कितना दे रखा है
1050 लिख लिया था हमने। एन हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ए हमारे पास में कितना हो जाएगा, 10। और डी हमें निकालना पड़ेगा। डी क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम ये 20वां पद निकालना चाहते हैं। जब तक डी नहीं निकलेगा तब तक हम पद निकाल नहीं सकते हैं। तो ये हमारे योगफल वाला फार्मूला होता है, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ से इसको हमने इसके मान लगा दिए, फिर यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ पर ये काटा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये गुणा में कुछ चीजें चल रही थी, ये मतलब भाग में चल रही, तो इसको काट दिया। यहाँ पर 7 बचा, ये गुणा में चल रहा था, तो इधर ये किस में आ गया, भाग में आ गया। तो इसको जब सोल्व किया तो डी का मान हमारे पास में 10 निकल के आया। डी का जब मान निकल आया हमारे पास में, तो हमने क्या किया, ए 20वां पद निकाला। तो इसके पास में एक सूत्र होता है हमारे पास में, इसको ए को लिख देते हैं एक बार, ठीक है। इसमें से एक कम करके इसको साथ में डी की गुणा में लिख देते हैं। फिर यहाँ पर इनका मान लगाया तो ए 20वां पद हमारे पास में कितना निकल के आया, 200 निकल के आया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसकी भी फोटो ले लो तुम, इसका फोटो खींचो, खींच लो। अब वहां से फोन से अपने। तो देखते हैं मित्रों, ये भी क्वेश्चन हमारे पास में शानदार है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लें आप, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, देखेंगे कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 और अंतिम पद 49 है, और सभी पदों का योग 265 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है मित्रों, अब बहुत ही ध्यान से हम इसे समझेंगे, ठीक है। हल करते हैं इसके लिए। क्या कह रहा है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम पदों श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करनी है, जिसमें प्रथम पद इसका कितना दे रखा है, ये कितना दिया है, 4 दिया है। अंतिम पद दे रखा है इसका l कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। और कुछ पदों का योगफल दे रखा है, n पद दे रखे हैं, पता नहीं कितने हैं। तो इसका जो योग दे रखा है 265 दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, 265 दे रखा है। जब वो अंतिम पद दे रखा होता तो हमने इससे पहले एक फार्मूला पढ़ा था, तो एस एन कैसे निकालते हैं, n/2, और ये सूत्र हो जाता है a प्लस एल। इससे पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था ये वाला, ठीक है। क्या हो जाता है, एस एन बराबर n/2 ब्रेकेट ए प्लस एल। क्या हो जाता है, ए प्लस एल हो जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे मित्रों, हम एस एन का मान लगाएंगे और इसमें क्या एन का मान निकालना पड़ेगा हमें। तो एस एन हमारे पास में कितना दे रखा है, 265 दे रखा है हमारे लिए। एन हमें निकालना है, एन को ऐसे ही रख देंगे, बट्टे 2। और ए हमारे पास में कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 लगा देंगे। अंतिम पद 49 है, तो 49 लगा देंगे मित्रों। इसको सॉल्व करेंगे, 265, ठीक है। अब देखो मित्रों, ये जो है हमारे पास में भाग में चल रहा है, किस में चल रहा है, भाग में। तो इधर गुणा में आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, n बचेगा यहाँ पर। इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53, ठीक है। अब क्या करेंगे मित्रों, हम यहाँ से इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दूनी 10, 10 का सुपर हो जाएगा, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 के 3, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। बराबर कितना चल रहा है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53। इसको इधर ले लो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एन 53। इसको इधर लिख लो, क्या हो जाएगा, 53, ठीक है। अब यहाँ पर ये किस में चल रहा है, गुणा में, तो नीचे कैसे पहुंच जाएगा, भाग में। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 53 0 बट्टे 53। अगर इसे काटेंगे तो 53 एक 53, 53 एक 53, ठीक है। तो ये कई बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी निकल के आ गई मित्रों, शायद यहाँ पर दिखाई ना दे तो हम इधर लिख दे रहे हैं। एन की वैल्यू हमारे पास में निकल के आई है 10। कितनी निकल के आई है, 10। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था मित्रों। और इसी तरीके से जब अंतिम पद दे रखा होगा तो हम, अगर एन निकालने को पूछ रहा है तो एन निकालेंगे, और अगर ए निकालने को बता रहा है तो ए भी निकालेंगे, इसी तरीके से, ठीक है। अंतिम पद अगर दे रखा हुआ तो ये फार्मूला लगेगा, इस फार्मूले को आप ध्यान रखेंगे। ये वाला फार्मूला लगता है इसमें जब अंतिम पद दे रखा है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए आप।
लगे हैं। रोक दो वीडियो। अच्छा, तो मित्रों हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये भी बहुत हमारे पास में शानदार क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद में हम नेक्स्ट पास्ट में पढ़ रहे होंगे चीजों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या बता रहा है, 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब मित्रों, विषम संख्याएं अगर हम जीरो से बात करें, अगर हम जीरो से, इससे पहले हल करते हैं। 0 से 100 के बीच अगर हम विषम संख्याओं की बात करेंगे, बीच विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारे पास में मित्रों, संख्याएं। तो पहले हमारे पास में विषम संख्या 1 हो जाएगी, फिर उसके पास में कितनी होगी, 3 होगी, फिर उसके बाद में 5 होगी। इस तरीके से जोड़ जोड़ करके कहाँ तक होंगी, 99 तक होंगी विषम संख्याएं। कितनी हो जाएंगी मित्रों, 99 तक हमारे पास में विषम संख्याएं हो जाएंगी। 1 से लेके 100 तक अगर सम संख्याओं की बात हो तो वो 50 होती हैं। एक से लेके मतलब 1 से लेके 100 तक अगर विषम संख्याओं की बात की जाए तो वो भी 50 होती है। मतलब आधी आधी संख्याएं, आधी सम होती है, आधी विषम होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो पहले हमारी सम है, फिर उसके बाद तीसरी सम है, फिर पांचवी सम है। अगर हम यहाँ पर n का मान निकालें तो n का मान हमारे पास में कितना निकल के आएगा, 50। 50 मतलब संख्या, विषम संख्या कितनी है। ठीक है, अब प्रथम पद क्या है हमारे पास में, a है, कितना है, 1। ठीक है, अगर हम d निकालें यहाँ से तो d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस के a1। तो डी A2 कितना, 3 है, और ये हमारे पास में कितना, A1 है। तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर निकल के। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो 50 विषम संख्या है उनका योग निकालिए। कितने का निकालना, 50 विषम संख्या उनका योग निकालना। तो हमारे पास में सूत्र क्या होता है, एस एस क्या होता है, एस एन बराबर एन बट्टे टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी। अब सारी चीजें हमारे पास में दे रखी हैं, तो हम क्या करें, सबका मान निकाल देंगे यहाँ पर। आइस 50 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर एन कितना है, 50 हो जाएगा बट्टे टू, और ये कितना, 2 × ए कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में 1 हो जाएगा, प्लस एन कितना हो जाएगा, 50 माइनस के 1, डी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइस 50 कितना हो जाएगा हमारे पास में, आइस 50 बराबर, ये 25 हो जाएगा, और इसे यहाँ से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस एक गया तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। 49 की अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 है, कर लो। ऐसे 50 बराबर कितना हो जाएगा, 25, 2 प्लस 9 दूनी 18, हाथ से 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 98 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा पूरा, है ना, ये 100 हो जाएगा। 100 की अगर गुणा करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा, 2500। तो अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्याओं के अंकों का योग कितना आया, 2500 आया। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा मित्रों। और इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें।
और आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा में हम यहाँ से हेल्प करते रहेंगे जहां तक हमारा सामर्थ्य है। किसी कारणवश वीडियो कभी कभार नहीं आ पाती है, क्योंकि हमारे भी एग्जाम चलते हैं और ऑफलाइन क्लासेस चलती रहती, तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखते रहिएगा आप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर।